वेलकम सभी को। आज हम सभी 10 क्लास का 4 चैप्टर औद्योगिकरण का युग के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। आदि औद्योगिकरण, दूसरा औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति, भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे, कारखानों का उदय, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। आदि औद्योगिकरण क्या है? बड़ी मशीनों, बड़े पैमाने पर उत्पादन और कारखानों के ठीक पहले के दौर को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। मतलब कि उत्पादन होता था लेकिन कारखानों में नहीं होता था। इस अवधि में गांव में सामान बनते थे जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ। यहाँ सूती कपड़ा उद्योग को दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातु कर्म की अधिकता आदि औद्योगिकरण के लक्षण है। एक प्रकार से यह निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के हिसाब से अर्थ प्रणाली का सबसे बड़े पैमाने पर संगठन है। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित प्रक्रियाएं करते हैं। जहां नगरों के विकास में औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण साधन है, वहीं नगरों में औद्योगिकरण के प्रसार हेतु अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। यहाँ फैक्ट को दिखाया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह सिलसिला प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति शब्द का इस संदर्भ में उपयोग सबसे पहले आर्नोल्ड टाइनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में सन 1844 में किया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई। आधुनिक रूप से भारतवर्ष का औद्योगिकरण 1850 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सन 1853-54 में भारत में रेल और तार की प्रणाली प्रारंभ हुई। यद्यपि रेल बनाने का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल का निर्यात तथा निर्मित माल का आयात करना था, तो भी रेलों से भारतीय उद्योगों को विशेष सहायता मिली। औद्योगिक क्रांति 1760 ईस्वी से लेकर 1840 ईस्वी तक इस प्रकार दौर को द्वितीय औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। कारण के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में सर्वप्रथम सामंत वर्ग की अवधारणा से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये मध्यम वर्ग के उद्योगपति व्यापारी ही थे जिन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया। दूसरा, औपनिवेशिक क्षेत्रों के शोषण व दास व्यापार से पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो सकी। कृषि क्रांति से छोटे कृषक स्वतंत्र मजदूर से परिवर्तित हो गए, जिससे सस्ता श्रम उपलब्ध हुआ। तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक विकास एवं नए नए आविष्कार जैसे भाप इंजन, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनिंग आदि ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। यह वाष्प इंजन को दिखाया गया है, फ्लाइंग शटल मशीन, स्पिनिंग जेनिंग मशीन, जो कि एक ही बार चकली घुमाने से कई धागे बनते थे स्पिनिंग जेनिंग मशीन से। तीसरा था लोहा, कोयला व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता। चौथा, अनुकूल राजनीतिक वातावरण एवं व्यापार नीतियों से संबंधित कारण
अन्य देशों में भी उपलब्ध थे, परंतु इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति होने का मुख्य कारण वहां पर तकनीकी व नवीन व्यापार प्रणालियों को मध्यम वर्ग द्वारा आत्मसात करना था, जिसमें सरकार की भूमिका भी सहायक रही। वहीं फ्रांस जैसे देशों में सरकारी नियंत्रण ने औद्योगिक क्रांति की सफलता को बाधित किया। इसके साथ ही उपनिवेशों के बाजारों पर ब्रिटिश एकाधिकार से व्यापार सुरक्षा कारणों एवं अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों एवं परिवहन व्यवस्था ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में योगदान दिया। यहाँ कोयला दिखाया गया है, लोहा को दिखा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। कपास नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव का परिणाम था। नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। कैसे हमारा औद्योगिक रफ्तार बढ़ने लगा। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी। या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है। पहला, सूती उद्योग और कपास ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गया। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से इसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगनी थी। यहाँ रेल वाष्प इंजन को दिखा रहा, फैक्ट्रियों को दिखा रहा, सूती वस्त्र उद्योग को दिखा रहा। नेक्स्ट हम इस पाठ से निम्न प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला, कि आदि औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है। औद्योगिकरण से क्या समझते हैं। स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर महिलाओं ने क्यों हमला कर दिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट अपना वीडियो में। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।